नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हमने अंकेक्षण के अंतर्गत लगभग सभी अध्यायों का अध्ययन कर लिया है, पीडीएफ के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में। अंत में हम वापस से पुनः कुछ महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमने पूर्व में पीडीएफ के रूप में पढ़े थे। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, वाउचिंग के संबंध में, प्रमाणन के संबंध में, जो कि मैंने पूर्व में भी आपको पीडीएफ के रूप में बताया था। हो सकता है उसका वीडियो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत न कर पाया हूँ। देखें, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। किसी मुकदमे का वर्णन करते हुए इस कथन के संदर्भ में प्रमाणन का महत्व समझाइए। तो इसके संदर्भ में ये एक कोटेशन दे रखा है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। किसी मुकदमे को जोड़कर, जो कि मुकदमे हमने पढ़े हैं जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण मुकदमा पढ़ा था आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट के मामले में, उसके अंदर हमने देखा कि जो वाउचिंग की गई, जो हिसाब किताब की पुस्तकों का लिखा गया, व्यवहारों को दर्ज किया गया, उसमें अंकेक्षक के द्वारा प्रमाणन ठीक प्रकार से नहीं किया गया था। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम देखते हैं अर्थ क्या है। प्रमाणन में प्रमाणकों या प्रपत्रों की हिसाब किताब के लेखे की जांच के साथ ही खाता बही के लेखों की जांच भी शामिल है, जिससे अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाए कि वह लेखा प्रमाणकों के द्वारा समर्थित ही नहीं बल्कि हिसाब किताब की बहियाँ भी ठीक प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ क्या है विद्यार्थियों, कि जो हिसाब किताब की पुस्तकें हैं जो रखी गई हैं, किस आधार पर हमने उन व्यवहारों को दर्ज किया है, तो हम उसके प्रमाणकों व प्रपत्रों को देखकर ही हिसाब किताब, जो व्यवहार सौदों को दर्ज किया गया है पुस्तकों में, उसकी जांच अंकेक्षक द्वारा की जानी चाहिए। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है। इस कथन में प्रमाणन की तुलना रीढ़ की हड्डी से की गई है। जिस प्रकार मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी प्रकार अंकेक्षण में प्रमाणन का महत्व है। इसे अग्रलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, रीढ़ की हड्डी मजबूत एवं स्वस्थ होने पर। यदि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी मजबूत है एवं स्वस्थ है, तो ऐसी स्थिति में मानव अपने इच्छित लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ सकता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने सभी कार्य कर सकता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी शरीर को खड़ा कर रखने में विशेष योगदान देती है। इसी प्रकार अंकेक्षक भी यही सिद्धांत पर आधारित प्रमाणन के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि प्रमाणन ठीक प्रकार से किया गया है, हिसाब किताब ठीक प्रकार से लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक भी अंकेक्षण कार्य ठीक प्रकार से सही करेगा। द्वितीय बिंदु है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने पर। यदि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में मानव अपनी क्रियाओं का संचालन अपनी कुशलता से नहीं कर पाएगा, जितनी कि रीढ़ की हड्डी के मजबूत एवं स्वस्थ होने की दशा में करता है। यही स्थिति प्रमाणन की है। यदि अंकेक्षण में प्रमाणन कमज़ोर है, तो अंकेक्षण कार्य की विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, अर्थात अंकेक्षण कार्य की विश्वसनीयता कम होगी। तृतीय बिंदु है, रीढ़ की हड्डी के टूट जाने पर मानव पूर्णतः शैया पर आ जाता है, वह अपने कोई भी कार्य को करने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार से अंकेक्षण कार्य में प्रमाणन के अशुद्ध एवं सिद्धांतहीन होने पर अंकेक्षक अपने लक्ष्य को किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं कर पाएगा। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी के न होने पर। मानव शरीर में यदि रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो वह मनुष्य या वह मानव अपने जीवन में कोई कार्य कर ही नहीं सकेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार से अंकेक्षण में भी यदि प्रमाणन को हटा दिया जाए, तो अंकेक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो कहने का तात्पर्य है, यदि अंकेक्षण में
प्रमाणन यदि उचित प्रकार से नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रमाणन ही अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी क्यों है? प्रमाणन को ही अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला बिंदु है, रीढ़ की हड्डी बहुत ही सख्त होती है। उसी प्रकार प्रमाणन का कार्य भी ठोस एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है। द्वितीय बिंदु है, रीढ़ की हड्डी मानव शरीर में पीठ की ओर होती है। उसी प्रकार अंकेक्षण के पीछे प्रमाणन होता है, अर्थात अंकेक्षण में प्रमाणन दिखाई नहीं देता, परंतु सारा अंकेक्षण प्रमाणन पर ही आधारित होता है। तृतीय बिंदु है, रीढ़ की हड्डी शरीर को खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक उसी प्रकार प्रमाणन भी अंकेक्षण कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः यह कहना सही है कि प्रमाणन ही अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, प्रमाणन अंकेक्षण की आत्मा है। प्रमाणन का महत्व। अंकेक्षक द्वारा अपनाई गई अंकेक्षण प्रक्रिया का ध्येय अपने नियोक्ता को यह रिपोर्ट देना होता है कि लाभ हानि खाता संबंधित वर्ष के लिए व्यापार के सही लाभ हानि को प्रकट करता है अथवा नहीं, तथा चिट्ठा उसकी सही आर्थिक स्थिति को बतलाता है या नहीं। तो विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि अंकेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है कि पहला, कि संस्था का लाभ हानि खाता सही लाभ एवं हानि को प्रदर्शित करें और साथ ही चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करे एवं बतलाए। अंकेक्षक द्वारा यह रिपोर्ट तभी दी जा सकती है जब कि वह अंतिम खातों की जांच से संतुष्ट हो गया हो, किंतु अंतिम खातों की जांच का आधार लेखा पुस्तकें जिनसे उक्त खाते तैयार किए गए हैं। लेखा पुस्तकों की जांच संबंधित प्रमाणकों द्वारा की जाती है, अतः लेखा पुस्तकों की जांच का प्रमाणन ही समस्त अंकेक्षण प्रक्रिया की आधारभूत नींव है, जिसके शुद्ध होने पर ही शुद्ध एवं सत्य रिपोर्ट दी जा सकती है। अतः प्रमाणन को अंकेक्षण का मूल तत्व, प्रमुख अंग एवं मूल आधार कहना ही उपयुक्त होगा। प्रमाणन के महत्व पर एक महत्वपूर्ण जो अपना केस है, आर्मिटेज, ब्रेवर एंड नॉट के मामले में भी प्रकाश डाला गया था। इस मुकदमे का वर्णन मैं आपको बतला रहा हूँ विस्तार पूर्वक, और पूर्व में भी मैंने, जब हमने न्यायालय के वाद एवं मुकदमे हमने पढ़ा था चैप्टर अंतिम, उसमें भी मैंने आपको बताया था आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट 1932। तथ्य क्या थे विद्यार्थियों? आर्मिटेज एक मूर्तिकार था, ब्रेवर एंड नॉट उसके अंकेक्षक थे जिन्होंने पूर्ण जांच करने का समझौता किया था। मिस हार्वुड आर्मिटेज की सेक्रेटरी, कैशियर एवं बुककीपर थी, जिसने 1400 पाउंड का गबन किया और अंकेक्षक इसे पकड़ नहीं पाए। अतः इनके विरुद्ध लापरवाही के कारण हर्जाने का दावा किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने खुदरा रोकड़ बही का ठीक प्रमाणन एवं मजदूरी संबंधी लेखों की जांच नहीं की। अंकेक्षक ने अपने बचाव में कहा कि उचित सावधानी से कार्य करने के पश्चात भी गबन पकड़ में नहीं आ सकता था, अतः वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। जो निर्णय दिया गया इस मुकदमे में, न्यायाधीश टॉलबट ने निर्णय दिया कि अंकेक्षक की नियुक्ति पूर्ण जांच, रिगरस चेक करने के लिए की गई थी। खुदरा रोकड़ बही एवं मजदूरी लेखे का प्रमाणन मजदूरी के लेखों का प्रमाणन वाउचिंग न करने के कारण गबन को पकड़ा नहीं जा सका। अतः अंकेक्षक को आदेश दिया गया कि वह आर्मिटेज को 1259 पाउंड का हर्जाना दे। अपने निर्णय में जस्टिस टॉलबट द्वारा कहे गए ये शब्द अति महत्वपूर्ण हैं। क्या शब्द कहे थे जस्टिस ने, टॉलबट ने? इट वॉज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू बी सस्पिशियस दैट वाज व्हाट दे वर देयर फॉर, कि वे किस कार्य के लिए हैं। इफ एवरीबडी वाज ऑनेस्ट एंड केयरफुल देयर वुड बी नो नीड फॉर ऑडिटर्स। तो कहने का तात्पर्य है, निष्कर्ष स्वरूप अंत में हम देखते हैं कि
निष्कर्ष है जिसका कि अंकेक्षक को रोकड़ भाई व मजदूरी का अच्छी प्रकार से प्रमाणन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था अंकेक्षक का कि रोकड़ भाई एवं मजदूरी का अच्छी प्रकार से प्रमाणन करना चाहिए था। द्वितीय, अंकेक्षक को नियोक्ता के कर्मचारी के प्रति सशंकित रहना चाहिए था, सर्वमान्य नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि विद्यार्थियों ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए जिसको मैंने निबंधात्मक प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, समय समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में पूछा गया है। आप इसको पुनः एक बार ध्यान से सुनें, पढ़ें, देखें और यदि फिर भी कोई समस्या हो तो निसंकोच मुझे बतलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।